काम है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं। हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। में रह रहा है एक महिला, एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में। 9,000 ले आते हैं। हमारे पुलिस के इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, दहेज की समस्या आ रही। अभी 2-3 दिन पहले एक जहानाबाद से एक समस्या आई। एक बहुत बड़े जुडिशियल अफसर है, रिटायर्ड, उनका रिलेशन है, उसकी शादी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया दहेज दे चुके हैं। 50 लाख रुपीज पे किया गया है विभिन्न स्रोतों से। उसके बाद बाराती का इंतजार किया जा रहा है और रात में 12 बजे आया लड़के के यहाँ से कि हम मैरिड है, आई मैरिड, और बाराती का इंतजार हो रहा है। तो इस समाज में क्या हो रहा है? क्या जो लड़का शादीशुदा है या जो भी है, उसके गर्लफ्रेंड है, शादी कर लिया है, उसको पता नहीं कि उसके परिवार के अंदर दहेज लिया जा रहा है, उसकी शादी की तिथि तय की जा रही है? व्हाई डिडंट ही रेसिस्ट? तो ऐसे लोगों को तो तुरंत समाज के अंदर से बहिष्कृत होना चाहिए और फिर वो दूसरी जगह शादी करेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आए हमारे पुलिस के अंदर आए हैं। सीतामढ़ी का एक मामला कल हम डील कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तो दूसरी शादी के लिए पहले को छोड़ के कर। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने दिया जाए। तो हमारे एसपी साहब कल हमसे आर्गू कर रहे हैं, एसपी सीतामढ़ी की, नहीं सर लाइन क्लोज किए हैं, उसको तो तुरंत सस्पेंड करके, सस्पेंशन हुआ था लेकिन रिलीज करके और फिर लाइन में रखे हुए। तो हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं और उनको सेवा में तो नहीं रहना। ऐसे लोग, देयर इज नो प्लेस फॉर सच ऑफिसर्स इन आवर पुलिस फोर्स और इन आवर गवर्नमेंट सर्विस। एकदम ही जगह नहीं है। यदि इस तरह के लोग हैं, सोच रहे हैं कि हम ये सब करके सर्विस में बने रहेंगे, तो दे आर मिस्टेकन। जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ पे, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनमें यह एटीट्यूड रहना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि आजकल एसपी लोग बड़े सॉफ्ट हैं कि नहीं सर, ये तो एक मामला है, पारिवारिक मामला है, लाइन क्लोज कर दे। करीब 1-8 दर्जन सब इंस्पेक्टर्स हमारे जेल जा चुके हैं इधर 1 साल के अंदर में। हमारे सामने संज्ञान में आता है मामला तो इमीडिएटली आई सेड कि ही शुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। तो ये सख्त रुख हमारे समाज का होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं के प्रति। और हम एकदम मधुरता के साथ नहीं पेश आए, बल्कि कठोरता के साथ पेश आए। और जो भी हमारे कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान की कमी नहीं है, दे हैव टीथ। जितने सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कानून है, उसमें काफी सख्ती है, लेकिन हम उसको प्रवृत्त नहीं करा रहे हैं, इन्फोर्स नहीं करा रहे हैं कठोरता के साथ। तो आज की यह कार्यशाला, जिसमें हमारे पुलिस के बहुत सारे महिला पदाधिकारी हैं, महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं, इन सबों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा अनुरोध होगा कि आप लौट के यहाँ पे जाएं तो एक बड़े ही चेंज पुलिस ऑफिसर, चेंज माइंडसेट के जाए, चेंज एटीट्यूड के साथ जाए और अपना पूरा समय दें। एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिला है यदि आप महिला थाना अध्यक्ष है, वीमेन हेल्प डेस्क प्रभारी हैं, तो इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का। और एक बात मैं लास्ट में एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि जो बातचीत का ढंग होना चाहिए। मैं एज डीजीपी, कोई भी फोन आता है विदाउट नोइंग कि हु इज कॉलिंग मी, मैं जी बोला जाए, दीज आर माय वर्ड्स। मैं नहीं कहता हाँ बोलो या जो भी है whosoever is। मैंने देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। ये सब चीज आपको मिला है। आप
क्योंकि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रिविक्टिमाइज मत करिए। अभी दो तीन महिला थाना अध्यक्ष अभी मोतिहारी या कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी। बलात्कार मोतिहारी का मामला था पिछले सप्ताह। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है। एक महिला एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर के। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में, 9,000 लेके। अब वो कहाँ से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेड किया हमको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ। तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया। फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर उधर, बोले कि आज बयान नहीं हो, कल नहीं, 5 दिन गाड़ी चढ़ने के लिए उसको लिए। बड़ा इंग्रेडिएंट काम है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि विक्टिम के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि विक्टिम है उसको किसी भी प्रकार से रिविक्टिमाइज ना करें, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक किसी भी तरीके से हो। विक्टिम को एक आदर्श वातावरण आप प्रदान करें, रिविक्टिमाइज